नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शहद के बारे में। वैसे तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी शहद का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या आपको पता है जो मार्केट से आप शहद खरीद के खा रहे हैं वो आपका फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा? सबसे पहले जान लेते हैं कि शहद बनते कैसे हैं। मधुमक्खियाँ जंगलों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों की वनस्पतियों में बैठती हैं। वहाँ उनके फूलों से रस चुनकर वो सारे अपने छत्ते पर जमा करती हैं। छत्ते पर वो रस बहुत लंबे समय तक रहता है और साथ में कुछ एंजाइम से मिलकर रासायनिक क्रिया कर वो शहद का रूप ले लेता है। लेकिन आजकल जो बाजार में जो शहद मिल रही है वो बी फार्मिंग के थ्रू मिल रही है। बी फार्मिंग मतलब क्या हुआ? हम हनी बीज जो होती है मधुमक्खियों को, उनको एक लिमिटेड प्लेस पे हम उसको पालते हैं और साथ में हम उसको अपने आसपास की ही प्रजातियों के जो पौधे होते हैं उन पर जाके वो बैठते हैं। ये जो प्रजातियां होती है, कभी कभी जैसे आपने पाला और बगल में आपकी सरसों की खेत है, तो वो जो सारा शहद जमा करेगी वो सरसों के रस से बनाएगी। उसमें अलग अलग वनस्पति के रस नहीं होंगे। कहीं पे अगर सूरजमुखी की फसल हो रही है तो वो सूरजमुखी के रसों को लाकर अपने छत्ते पर जमा करेगी। लेकिन हमें शहद बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वनस्पति के रस की ज़रूरत है जो हमें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि शहद का कलर हर जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। कहीं पर पीला, कहीं पर सफ़ेद, कहीं पे ब्राउन। गाढ़े कलर के जो शहद होते हैं वो अलग अलग रसों से मिलकर बने होते हैं। कुछ एक वनस्पति या दो वनस्पतियों के रस से जो बनती है वो लाइट कलर के शहद होते हैं। अब जान लेते हैं कि बाजार में मिलने वाले जो ब्रांड्स हैं शहद बेच रही है, क्या वो अपने मानक पैमाने पर खरे उतरते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ। न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 90% ब्रांड्स जो है वो अपने मानक पैमाने पे फेल कर गई है। कुछ शहद में लोग जैगरी मतलब गुड़ मिलाते हैं, कुछ शहदों में वो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाते हैं और कुछ शहद में वो लोग एंटीबायोटिक्स मिलाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एंटीबायोटिक्स क्यों मिलाते हैं? आपने कभी जब शहद यूज़ किया होगा तो अधिकतर समय आपने देखा होगा कि ठंड के वक्त जब हमको सर्दी खांसी होने की टेंडेंसी होती है तब हम शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कंपनियों को पता है कि आप सिर्फ शहद अगर ठंड में यूज़ करें तो उससे आपकी इम्यूनिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको उनको रिज़ल्ट देना होता है। तो वो क्या करते हैं कि थोड़े पैमाने पर उसमें एंटीबायोटिक्स को मिला देते हैं। अब आपने 1 चम्मच शहद सुबह उठ के खाया, थोड़ी देर बाद देखा कि आपका गला कुछ ढीला-सा हो गया है और गले में थोड़ी-सी म्यूकस रिलीज़ होने लगी है। तो आपको लगेगा वाह! शहद बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरी सर्दी-खाँसी भी ठीक हो रही है। लेकिन इस तरीके से लगातार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में रोज़ एंटीबायोटिक्स लेने से आपकी इम्यूनिटी और लो होती जाएगी। इसलिए बाज़ार से लाए हुए डिब्बा बंद शहदों का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि इन शहदों में कुछ ना कुछ ऐसे मिलावट की जाती है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ने की जगह इम्यूनिटी और कम होने लगती है। आयुर्वेद में भी शहद को बहुत उपयोगी बताया है, लेकिन सिर्फ अकेले शहद का इस्तेमाल करने नहीं बोला है। आयुर्वेद में जब भी शहद का इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरी औषधियों में उसको मिला दी जाती है। जैसे कोई कड़वी औषधि हो या कोई औषधि ऐसी हो जिसका स्वाद बड़ा अलग हो, उसमें शहद मिला के उसके औषधीय गुण को बढ़ाने के लिए हम शहद का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्लेन अगर शहद रोज़ खाया जाए तो कोई ख़ास हमारे शरीर में फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पैसों की बर्बादी होती है। बिना शहद खाए भी आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखते रहें।